जरा बात किश्तवाड़ की भी करते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ के दूर दराज इलाकों के अंदर भी इस वक्त कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन है और वहां पर भी मिलिटेंटों के साथ मुख्तसर सी गोलियों का तबादला हुआ था, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर चली गई और वसी इलाके का मुहासरा किया गया है। इस वक्त छात्रों के पहाड़ी इलाकों के अंदर और जंगल के वसी इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। आप देख सकते हैं अपनी तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके सर्विसेज के जरिए से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी एजेंसीज को, सिक्योरिटी के जवानों को इन घने जंगलों में उतारने की कोशिश की जा रही है। एनकाउंटर रात देर गई की खबर यहां पर भी थी कि छात्रों के पहाड़ी इलाके के अंदर और इन घने जंगलों के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज को इत्तला थी कि मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद हल्का फायर भी हुआ था, जिसके फौरन बाद पिंगिनाड़ और नादीगाम के इलाके के अंदर जो छात्रों किश्तवाड़ के इलाके हैं वहां पर कॉर्डन लगाया गया था। रात भर कॉर्डन रहा है और सुबह एक बार फिर यह इत्तला आई कि एडिशनल डिप्लॉयमेंट चॉपर सर्विसेज के जरिए से भेजी गई है, क्योंकि ये इलाका तकरीबन मेन रोड से जहां तक रास्ता जाता है वहां से 10 से 15 किलोमीटर का अंदर है और जंगल का एरिया है, इसलिए यहां पर कोई नुकसान सिक्योरिटी एजेंसीज को ना हो, फिजाइया का इस्तेमाल किया जा रहा है और चॉपर के जरिए से ड्रॉप इन करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3-4 दिनों से जब आप देखेंगे तो इस एरिया के अंदर भी मुसलसल ये इत्तला थी कि मिलिटेंटों की मौजूदगी है, जिसके बाद वसी पैमाने पर यह ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। किश्तवाड़ का इस वक्त का इलाका सुर्खियों के अंदर है, जहां पर पिंगनाड़ और नादीगाम के वो इलाके हैं जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। अजय शान किश्तवाड़ से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। अजय जरा अपडेट करें, कल आप अपडेट कर रहे थे कि हल्की गोली चलने की इतला मिली, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने वसी इलाके का कॉर्डन किया, रात हल्का ऑपरेशन चला, लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि चॉपर स्लॉटीज बढ़ा दी गई हैं और आलाफ को वहां पर भेजा जा रहा है, सिक्योरिटी के जवान वहां पर भेजे जा रहे हैं। ऑपरेशन की क्या कुछ डिटेल्स आपके पास और किस तरीके का इलाका है जहां पर ये इस वक्त बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है? वो देखिए, ये छात्रों का जो इलाका है ये काफी घना इलाका है। पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ जंगलात काफी घने हैं इस इलाके में। ये आज का मामला नहीं है, पिछले कई महीनों से खबरें आ रही थी कि वहां पर मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, जिसके चलते पहला एनकाउंटर वहां जो देखने को मिला था 14 सितंबर 2024 को देखने को मिला था, जिस दौरान फौज को नुकसान उठाना पड़ा था। उसके बाद बीच बीच में वहां पर कार्डन सर्च ओपनिंग होता रहा, फायरिंग भी होती रही, लेकिन कल फिर दोबारा वहां पर एक बार कहीं ना कहीं फायरिंग हुई है। लेकिन जो हमारे पास सोर्सेज के अलग खबर है कि मिलिटेंट्स वहां से फरार होने में कामयाब हुए थे, लेकिन जो सुरक्षा बल है उनको पैदल रास्ते के साथ साथ कल देर रात हेलीकॉप्टर की सर्विस शुरू की गई और उनको एयर ड्रॉप किया गया है, ऐसे हमारे पास खबरें हैं। और आज सुबह सुबह तड़के से ही फिर हेली सर्विस वहां पर जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर सर्वेलेंस किए जा रही है, क्योंकि जो चुनौती है एक बड़े लंबे एरिया में देखने को मिल रही है। कई किलोमीटर का ये एरिया बताया जा रहा है जहां ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद है कि आज कुछ उनके सफलता हाथ लगे, क्योंकि जिस प्रकार से अपर रीचेस में फौज को उतारा गया है और ताकि डोमिनेशन बनी रहे, क्योंकि जो पिछली हिस्ट्री हमने देखी है कि मिलिटेंट्स अब ऊपर वाले इलाके में होते थे, फौज नीचे से चलती थी, जिस वजह से फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं रणनीति बदली गई है, फौज को अपर रीचेस में ड्रॉप किया जा रहा है हेलीकॉप्टर की मदद से और हो सकता है कि कुछ कामयाबी इनके हाथ लगे। लेकिन वो सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि एग्जैक्ट नंबर अभी तक क्लियर नहीं है कि कितने लोग वहां पर हैं जो मिलिटेंट्स वहां पर हैं। कुछ लोगों का कहना है लोगों की बात नहीं है, यहाँ पर कुछ ग्रुप्स एक्टिवेट हैं। हो सकता है कि 2-3 ग्रुप मिलिटेंट्स यहाँ पर घूम रहे हो जिनकी तरफ से ये चैलेंज सामने आई है सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन अभी तक चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑफिसर्स भी जो है वो टाइट लिप्ड हैं, खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि काफी तेज पैमाने पर यहाँ पर सर्च। अच्छा, ये बताएगा, ये जो कल फायरिंग हुई थी, मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ था, उसके बाद चूंकि आप बता रहे हैं कि कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, दोबारा वहां पे फायरिंग नहीं हुई है, तो क्या ये माना जाए कि ये जो कल मिलिटेंट थे कहीं ना कहीं वो फरार होने में कामयाब हुए हैं? खबरें आ रही थी कि शायद वो कुछ डिफरेंट ग्रुप्स में बंट के वहां से डिफरेंट डायरेक्शंस में चले गए हैं, जिनको फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि जो हमारे पास इनपुट्स हैं कि पिछले 10 दिन से करीब वहां पर जो सर्च ऑपरेशन डिफरेंट एजेंसीज की तरफ से चलाया जा रहा था, जिसमें पैरा कमांडो के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल है और एसओजी के ग्रुप वहां पर एक्टिव हैं।
तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट डिफरेंट एरिया से ये कॉर्डन ऑपरेशन चल रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, कई किलोमीटर के दायरे में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा जी, क्योंकि अच्छा, जो ये बड़ा चुनौती बनी हुई है, इंपॉर्टेंट, जब कई हम सर्च महीनों से बनी ऑपरेशन हुई की है। बात करते हैं, ज्यादा इंटीग्रिटी में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ इलाका इसका कश्मीर सूबे से भी मिलता है, तो क्या वहां से भी कॉर्डन को टाइट कर दिया गया ताकि स्लिप करके वहां की ओर न जाए? बिल्कुल, देखिए अनंतनाग के साथ ये जो एरिया है ये पीछे उसकी रीजन मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो भी खदशा बना रहता है कि वहां से इन्फिल्ट्रेट इधर ना हो या यहाँ से उधर ना चला जाए। तो उस तरह से भी बताया जा रहा है कि डोमिनेशन है ये एरिया। अगर ये पहाड़ों के रास्ते से भी आगे बढ़ते हैं तो ये डोडा की तरफ भी मूव कर सकते हैं और किश्तवाड़ के इंटीरियर में भी बहुत आ शुक्रिया सकते अजय शाह हैं। हमारे साथ तो कहीं ज्वाइन ना करने के लिए, कहीं अपडेट करने के लिए। फिलहाल ऑपरेशन जारी है और ये वो इलाका है, आधा हिस्सा कश्मीर के साथ भी मिल सकता है, डोडा भद्रवाह के साथ भी मिल रहा है, और फिलहाल वसी इलाके के अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आर्मी की तरफ से जो पैरा ट्रूपर्स हैं उनको यूज किया गया है, पैरा ट्रूपर्स को लगाया जा रहा है ताकि उन मिलिटेंटों की तलाश को मुकम्मल किया जाए जिनके बारे में इत्तला मिली।